हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी ज़िले के कलजी खाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत में दिन के 2:30 बजे से कर रही हूँ और अभी हम जा रखे हैं घास के लिए अपने खेत में। तो हमने यहाँ पहले से ही काट के और पुल्ली बना के रखी थी। तो ये देखिए, ऊपर हमने लाइन से पुल्ली लगा रखी है। तो यह बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है और यहाँ थोड़ा थोड़ा हरा घास बचा था, तो 4-5 पुल्ली हमने उनको भी काट के रख दिया है। तो वो हो जाएंगी गाय के लिए। और जो ये सूखा है तो ये हम लगाएंगे पेड़ पे, लेकिन घर पे ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ काफ़ी दूर है और आने में डर लगता है। तो इसलिए हम अभी इसको घर ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी लोग हैं यहाँ, तो बाद में पता ही नहीं चलता है कौन कब घर ले जाता है। तो सुबह से मैंने घर का ही काम किया। तो 2 क्रेट माल्टे बचे हुए थे, तो आज मैंने सुबह पहले वो काटे और फिर उनका जूस निकाला। और आज रुद्रा के पापा भी घर पे नहीं थे, तो ससुर जी ने काट के दिए और फिर मैंने उनका जूस निकाला। तो आज रुद्रा के पापा भी शादी में चले गए हैं देहरादून, तो आज मैंने अकेले ही जूस निकाला। लेकिन खुशी इस बात की है कि 5 क्विंटल माल्टों का जूस ख़त्म हो गया है। मतलब पूरे माल्टे हमने जूस निकाल दिया है। अब तो हाथों पे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो अभी सारी आ रखे हैं और फिर उसके बाद घर पे काफ़ी सारा काम था। उतने सारी क्रेट थी, उनको मैंने दोबारा से धोया क्योंकि सब पे माल्टे का रस और धूल वगैरह लग रखा था। तो 4 टब थे, 2 बाल्टियाँ थी, काफ़ी सारे बर्तन थे। तो फिर हमने कहा घास भी ले जाते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है और आजकल तो शादियों का टाइम है, तो बारिश कभी भी आ सकती है। क्योंकि यहाँ ऐसा होता है, जब भी शादी विवाह का टाइम होता है तो बारिश ज़रूर आती है। तो इसलिए हमने कहा सूखा घास है और उसको क्यों भिगाना है, तो इसलिए आ गए हम यहाँ। तो रुद्रा के पापा मैं बोलती हूँ, मुझे आदत सी पड़ रखी है। तो कोई कहता है हस्बैंड जी, स्वामी जी, पतिदेव जी, तो मैं ऐसा मेरे मुंह से बहुत कम निकलता है, ज़्यादा ऐसा ही निकलता है रुद्रा के पापा। और हमारे पहाड़ों में तो ऐसा ही होता है, जो सबसे बड़ा बेटा होता है या बेटी होती है तो उसी के नाम से माँ या उसके पापा को बुलाया जाता है। तो मुझे आदत सी पड़ रखी है। लेकिन इसलिए बोल रही हूँ कि परसों ना जिस दिन इनका जन्मदिन था, तो उस दिन भी किसी भाई जी ने कमेंट्स किया था कि रुद्रा के पापा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। तो मुझे बहुत हंसी भी आई उस टाइम और मुझे ये लगा कि मतलब कोई मेरी इस बात को भी कैप्चर कर रहा है कि मैं रुद्रा के पापा ज़्यादा बोलती हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, हमारा यहाँ का, हमारे गढ़वाल का, हमारे पहाड़ी रिवाज है ये और मुझे आदत भी है। तो ये तो मैं बोलूँगी, इसको तो मैं नहीं बदल सकती और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलो मैं बिडगी लगाती हूँ अपनी और फिर रास्ते में जाते जाते करते हैं आपसे बात। तो दोस्तों, मैं जो ये पुल्ली है तो इनको करती हूँ अब इकट्ठा और सारी पुल्ली वहाँ पे ले जाऊँगी जहाँ पे हम लगाएंगे बिटगी। ये देखिए, और ये है मेरी सासू माता जी। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं घर और जो ये पैया का पेड़ है जहाँ पे हमने मिर्ची लगा रखी है, उसके सामने एक पैया का पेड़ है जहाँ पे ककड़ी भी लगी थी बरसात में। तो यहाँ पे रखा है हमने 2-3 दिन पहले का घास भी रखा है। और इस टाइम की बिटगी मेरी ये है जो कि मैं पीठ पे लाई और सासू जी ने यहाँ ऊपर डाल रखी है, देखिए यहाँ पे। तो मैं भी इसको खोल के घास को यहीं पे रख लेती हूँ और जब पूरा घास आ जाएगा तो तब यहाँ लगेगी पलकुंड। तो देखिए, पैया भी फूल चुका है, उसमें फूल आ चुके हैं, प्यारे प्यारे बैंगनी कलर के फूल आते हैं पैया पे। और मेलू पे भी आजकल फूल आ रखे हैं वाइट कलर के। तो चलो चलते हैं अब घर, और रुद्रा भी स्कूल से आ चुका है। तो दोस्तों, कमरे में आ गए, खाना पीना हो गया। आज हमने बहुत जल्दी खाना खा लिया है, 7:30 बज रहे हैं अभी। और कल तक तो हम 10-10 बजे तक किचन में ही बैठे रहते थे। आज मन काफ़ी उदास है और क्यों उदास है मैं आपको बताती हूँ। तो कल है मेरी बहन की शादी, तो कल है 22 तारीख, तो कल उसकी
मेहंदी और हल्दी है और परसों है उसकी शादी। तो वैसे मैंने भी जाना था लेकिन कुछ कारण है, कुछ मजबूरी की वजह से मैं नहीं जा पाई। तो कारण मजबूरी ये है कि रुद्रा के पापा भी घर पे नहीं है और वो भी कहीं जा रखे हैं। काफी दूर है मेरा मायका, आप लोगों को भी पता है। हमें पूरी 4-5 गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। एक यहाँ से पौड़ी और पौड़ी से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा और फिर उसके बाद लास्ट गाड़ी तिलवाड़ा से और हमारे घर तक। तो बच्चों के साथ नहीं हो पाता है, 2 बच्चे हैं और दोनों छोटे हैं और गाड़ी में ना बहुत तबीयत खराब होती है मेरी। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी मैं मायके जाती हूँ और वहाँ से आती हूँ तो उस दिन का कोई वीडियो नहीं रहता है। इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि गाड़ी में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और बच्चे तो अभी काफ़ी छोटे हैं और रुद्रा की भी तबीयत गाड़ी में ख़राब होती है। तो इसलिए मैंने कहा अकेले किसके साथ जाऊँगी। और फिर यहाँ ना घर पे काम भी बहुत ज़्यादा था, तो रुद्रा की छुट्टी भी नहीं थी और काम इतना था ये जूस अचार का। और आप लोगों ने देखा ही होगा कितने व्यस्त हैं हम 2-4 दिन से। तो इसलिए क्या करें दोस्तों, ये हमारा काम है। वैसे तो बहुत खराब लगता है, दुख भी होता है क्योंकि यही टाइम होता है जैसे जब त्योहार हो गए या शादी विवाह हो गया, जो भी शुभ काम होते हैं तो उसी में मौका मिलता है अपने भाई बहन रिश्तेदार हो गए, अपने बुआ लोग, जो भी जितने भी भाई बहन है सबको मिलने का। क्योंकि जब शादी हो जाती है सब बहनों की तो बहुत कम होता है, कभी कोई मायके आता है तो कभी कोई नहीं आता है और भाई लोग भी सब बाहर रहते हैं। तो जैसे ही पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई तो अपने अपनी नौकरी पे कोई बाहर देश, वैसे हमारे भाई तो सब कोई दुबई है, कोई सिंगापुर है, तो कोई आर्मी में है। तो इसलिए बहुत कम मिलते हैं जब भी जाते हैं छुट्टियों में। तो जैसे वो आजकल आ रखे होंगे शादी के लिए, तो मैं जाऊंगी जनवरी की छुट्टियों में। जब रुद्रा की जनवरी में छुट्टी पड़ेंगी तो उस टाइम तो कौन आएगा वहाँ, कोई नहीं आएगा क्योंकि सब आजकल आएंगे। तो उस टाइम बहुत कम होगा, जो नज़दीक के होंगे वही आएंगे। तो ऐसा होता है, वो फिर नहीं मिल पाते हैं कोई। तो इसलिए मुझे आज बहुत गंदा लग रहा है। मैंने भी जाना था क्योंकि वहाँ सब जा रखे होंगे। जो मेरी बहन है नीचे, मैंने बताया था मेरी देवरानी भी है तो वो भी जा रखी है और जो सबसे बड़ी दीदी है वो भी जा रखी है। तो सारी बहनें जा रखी हैं और एक मेरे दूसरे ताऊ जी हैं तो उनकी लड़की को और मेरी शादी को और उसकी शादी को उतने ही साल हो गए। तो तब से हमने एक दूसरे को अभी तक नहीं देखा है। तो इस बार तो मेरा बहुत मन था, मैंने कहा शादी में वो भी मुझे मिल जाएगी। और लेकिन हाँ, वो तो आ भी रखी है वहाँ, वो तो परसों ही आ गई थी। और वैसे कई हैं जो बड़ी बड़ी दीदियाँ हैं, बुआ हैं, सब लोग वहाँ आ रखे होंगे, सिर्फ मैं ही नहीं गई इस बार। तो इस बात का मुझे बहुत गंदा लग रहा है। और फिर माँ भी नहीं है घर पे, तो जब माँ नहीं रहते घर पे तो मन भी नहीं करता है जाने का। और माँ तो दिल्ली है, मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि वहाँ मेरा भतीजा हो रखा है। तो अभी जो बहू है उसको पता नहीं है बच्चे को कैसे संभालना है, क्योंकि अभी पहला बच्चा भी है तो नहीं हो पाता है, बहुत जल्दी नहीं सीख पाता है। धीरे धीरे माँ को भी टाइम लगता है। तो एक तो ये होता है कि आदमी की मजबूरी है, उसको करना ही है। लेकिन अगर जब है देखने वाले हैं तो फिर आदमी ये होता है कि है तो उसकी दादी देख ही लेगी, इसलिए माँ को उसको छोड़ने का मन भी नहीं किया। तो चलो दोस्तों, कोई बात नहीं, वो आएंगे दिसंबर में, माँ और घर आएंगे तो मैं तब जनवरी में पक्का जाऊंगी। रुद्रा की उस टाइम छुट्टी भी पड़ जाएंगी। और चलो दोस्तों, सो जाते हैं। और ये देखो मेरी उंगली भी कट रखी है, परसों रात को माल्टा काटते टाइम मेरी उंगली बहुत ज़्यादा कट रखी है। तो अब तो थोड़ा ठीक है, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा खून निकला। तो अब थक भी काफ़ी गई हूँ, क्योंकि सुबह से घर का काम था और शाम को फिर हम घास के लिए चले गए थे। तो आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। और जितने भी मेरे नए व्यूअर हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।